हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं और इसको दूसरे शब्दों में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी। इसके वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो तरह के एंगल का यहाँ पे यूज करते हैं। एक, फर्स्ट, जब हम ग्राउंड पे खड़े होते हैं और टॉप पे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ग्राउंड से टॉप के तरफ जो एंगल बनता है थीटा, उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक, इसी के अपोजिट जब हम टॉप पे होते हैं, टॉप मतलब ऊपर होते हैं, ऊपर से ग्राउंड पे हम किसी जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं और नमन कोण कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? और नमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा है, इसलिए ये भी एंगल थीटा हो जाता है। नेक्स्ट जो 3 चीज़ और इम्पोर्टेंट्स है कि हम कब कहाँ पे कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो हमारा फर्स्ट फिगर है, अगर हमको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन की ज़रूरत है, अगर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस फाइंड आउट करना है, यानी हमें हाइट दिया गया है और ग्राउंड की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो उस स्थिति में हम लोग tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस वाले रिलेशन यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस वाले रिलेशन यूज करेंगे, या cot थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर वाले रिलेशनशिप यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन है, यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये हाइट दी गई है, ये निकालना है, या बेस दिया हुआ है, ये हाइट निकालना है, इस स्थिति में हम cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस या sec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, ये दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस या sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस का हाइपोटेनस बाय बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस है ये। थर्ड फिगर है आपके पास, इफ अगर आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच का रिलेशनशिप है, यानी ये गिवन है, हाइट गिवन है, ये हाइट निकालनी है, या ये हाइट गिवन है, ये हाइट निकालनी है, तब आपको यूज करना है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो मैं फिर आपको बता दूं कि इस पूरे एक्सरसाइज में हमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। उस पर अगर हमारा कंसेप्ट है तो हम फिगर बना करके एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ये है हमारे पास कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट टॉप पे है और हम आई ग्राउंड से देखते हैं तो जो यहाँ पे एंगल बनता है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। अदर में जब हम आते हैं कि अगर हम टॉप पे बैठे होते हैं और ग्राउंड में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं और नमन कोण बोलते हैं। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। तीसरी जो सबसे ज़्यादा हम लोग फिगर में इंपॉर्टेंट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, कि आप कंफ्यूज होते हैं कब कहाँ क्या लगाते हैं, तो अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच की रिलेशनशिप की ज़रूरत है तो हम tan थीटा या cot थीटा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें हाइपोटेनस और बेस का इस्तेमाल करना है, हाइपोटेनस और बेस का यूज करना है, तो cos थीटा और sec थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड कंसेप्ट है, अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का यूज है तो sin थीटा या cosec थीटा का यूज कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए सर्कट आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched
and tied from the top of a vertical pole to the ground, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन है कि एक ए बी आपका वर्टिकल पोल है, ए बी आपका एक वर्टिकल पोल है और पोल का टॉप बी है और ग्राउंड बेस जो है ए है, और एक यहाँ पे लॉन्ग रोप है 20 मीटर्स का, ये 20 मीटर्स का लॉन्ग रोप है जिसको टाइट यहाँ पे किसी क्लिप से ग्राउंड पे बांध दिया गया है और ये इसका बेस हो जाएगा। और जो इसमें एंगल मेजर हो रहा है वो एंगल 30 डिग्री है। कितना एंगल है? 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मेड बाय रॉप विद द ग्राउंड लेवल 30 डिग्री, फाइंड क्या करना है? A circle 20 meter pole which is a tightly stretched and tied from the top of vertical pole ground, find the height of the pole। देखिए ये पोल की हाइट हमें निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको कि एक आर्टिस्ट है, सर्कस आर्टिस्ट है जो एक पोल से एक रॉप मतलब एक धागे को ग्राउंड से बांधा हुआ है और धागे की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। धागे की जो लेंथ है वो कितनी है? 20 मीटर है। और ये जो धागा है या जो रॉप है, रस्सी है, वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल मेजर कर रही है। तो फाइंड द हाइट निकालना है। आप बताइए, ये जो 3 फिगर्स मैंने आपको बताया था तो इसमें देखिए हाइट और परपेंडिकुलर के बीच की रिलेशनशिप है। किसके बीच की रिलेशनशिप है? हाइट और परपेंडिकुलर के बीच की रिलेशनशिप है। और हाइट और परपेंडिकुलर के बीच की रिलेशनशिप है तो आपको मैंने क्या बताया था कि हाइट और परपेंडिकुलर के लिए साइन या कोसेक थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे कि इन ट्रायंगल, मान लीजिए इसका एक पॉइंट ग्राउंड को सी कह देते हैं, तो ट्रायंगल सी ए बी की बात करते हैं। तो ट्रायंगल सी ए बी में आप यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री के लिए आप हाइट यूज करेंगे, तो हाइट h है और ग्राउंड हाइपोटेनस आपके पास 20 है। तो यहाँ से जो हाइट आएगी आपकी, पोल की हाइट आएगी h, वो आ जाएगी 20 साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे 20 और साइन 30 की वैल्यू आप लोग को याद होगा 1/2 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10 मीटर, अगर मीटर में है तो ये मीटर में आएगा। तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ जाएगा आपका? 10 मीटर। आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज का कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Tree की height find out करनी है हमें। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहा जा रहा है कि ये एक ट्री है। आप इमेज कर लें कि ये आपके पास एक ट्री है और ये ट्री का जो स्टॉर्म है यहाँ से बीच से ये ए बी एक ट्री है और एक पॉइंट सी है, और इस पॉइंट सी से जो ये ट्री है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, बीसी जो पोर्शन है, वो ग्राउंड को आकर के टच करता है। ग्राउंड को आके टच करता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल से। और ग्राउंड से जहाँ पे टच करता है, मान लीजिए उस पॉइंट को आप डी कंसीडर कर लीजिए। और ग्राउंड से जो टच करता है वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और साथ में ग्राउंड से जो टचेज पॉइंट है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 8 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है, एक ए सी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? लेट ए बी क्या है? ए बी जो है हाइट है किसकी?
ऑफ ट्री की। लेट ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है आपका। अब इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक फिगर बन रहा है आपके पास, और नेक्स्ट में क्या आएगा, जो एंड वर्ड लिखेंगे एंड, और जो आपका डीसी पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, बीसी पार्ट के इक्वल होगा। और जो हाइट ऑफ ट्री है, मान लीजिए कैपिटल एच है, वो आपका आ जाएगा ए सी और प्लस बी सी। और बी सी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, यानी ए सी और प्लस डी सी। यानी हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए आपको ए सी और डी सी फाइंड आउट करना होगा, ए सी और डी सी। तो 8 मीटर है, तो एक बार हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके और इसके बीच का, एक बार हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके और इसके बीच, बेस और हाइपोटेनस के बीच का, और एक बार फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस के बीच का। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान से देखें कि इन ट्रायंगल में जब बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के जब यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन 8 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ए सी की वैल्यू आएगी, ए सी जो आएगा वो 8 tan 30 आ जाएगा, 8 tan 30। इसी तरीके से एक बार आप फॉर्मूला यूज करेंगे किसके, cos थीटा का, इसी फॉर्मूले में। तो cos 30 डिग्री को आप लिख देंगे कि 8/DC यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो DC आएगा, DC वो 8 और डिवाइड में cos आएगा, तो ये आपका sec बन जाएगा, sec 30। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री कैपिटल H जो आएगा वो आपका आ जाएगा 8 tan 30 और प्लस 8 sec 30। अब इनकी वैल्यू को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये 8 tan 30 की वैल्यू होती है √3 और प्लस 8 इंटू sec 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, 2/√3। तो इसका एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे अगर हम, तो यह आ जाएगा हम लोग का 24/√3। आप क्लास 9 पढ़े होंगे, रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो √3/√3 का इंटू कर लेंगे, तो 8√3 मीटर की आपका क्या हो जाएगा, ट्री की हाइट हो जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट।